नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। चीन ने कुदरत को बांधने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पहाड़, नदी, झील, किसी को नहीं छोड़ा। अब कुदरत उसे नहीं छोड़ रही। बीते एक हफ्ते में चीन की इतनी भयंकर बारिश हुई कि तकरीबन 5 प्रांत त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे। कितनी भयंकर बारिश, कितनी भयानक तस्वीर, देखेंगे तो सन्न रह जाएंगे। चीन पर कुदरत की ये सबसे भयंकर मार है। बस पलक झपकी और बहुमंजिला मकान जमींदोज हो गया। सड़कें नहर बन गई, फिर बह गई। अच्छे खासे पुल देखते ही देखते धंस गए। गाड़ियां माचिस के बॉक्स की तरह सैलाब में बहने लगी। और तो और जिंदगियां भी पानी पानी हो गई। लोग बह गए। चीन के झाओतोंग इलाके में ऐसा अंधड़ और तूफान आया कि देखते ही देखते लोग उड़ गए। आप देखिए कि कैसे ये लड़की चलते चलते पानी में गिर गई। आप देखिए कि कैसे कई गांवों और शहरों का मिट गया नामो निशान। आप देखिए कि चीन में कैसे आफत में फंस गई लाखों लोगों की जान। आपको दिखाएंगे 20 साल की सबसे बड़ी बाढ़ से किस तरह बेहाल हुआ चीन, किस तरह चीन में हुआ जल प्रलय, सैलाब के सितम से तबाह हो गया चीन का दक्षिणी प्रांत। ये तस्वीरें इतनी डरावनी हैं कि आपको लगेगा कि ये कोई फिल्मी सीन है। काश ये फिल्मी सीन होता, लेकिन ये ऐसी हकीकत है जिसे चीन अपनी उदास नजरों से देखने को मजबूर है। अब हम आपको विस्तार से दिखाते हैं चीन में पिछले कई दिनों से किस तरह कुदरत ने कहर बरपाया है। दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को कुदरत तहस नहस कर रही है। पल भर में मकान का मिट गया नामो निशान। माचिस की डिब्बियों की तरह बह गई गाड़ियां, सड़कें बन गई खाई और कुदरत के कोप से जैसे उड़ने लगा चीन। ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं 20 साल में अब तक की सबसे भयानक बाढ़ झेल रहे चीन के दक्षिणी प्रांत युन्नान की। हर तरफ तबाही ही तबाही है। बादल फटने और सैलाब के बाद कटाव से हो रही तबाही का यह अंदाजा आप इस तस्वीर से लगाएं कि सिर्फ 3 सेकंड में यह मकान नदी में डूब गया। और ये देखिए पार्किंग में खड़ी ये गाड़ियां कैसे सिर्फ 9 सेकंड में पाताल में समा गई। शहर के बीच पानी की धार इतनी तीखी थी कि कोई भी चीज इसके सामने कैसे टिक नहीं पाई। शहर में तो पता ही नहीं चल रहा कि सड़कें कहां हैं। इसी का शिकार हो गई ये महिला जिसे पानी की गहराई का अंदाजा ही नहीं लगा। कागज की नाव की तरह तैरने लगी सारी कारें। जो कार की छत पर बैठ गया वो बच गया, जो नहीं निकल पाया वो मारा गया या बह गया। सबसे बुरा हाल तो बच्चों का हो गया, जिन्हें बचाना
लोगों की सबसे बड़ी चुनौती बन गई। 这些幼儿园的小孩非常小，我们就是几支队伍，2个人负责一个小孩，我们这个把小孩一个一个从后山，开辟了一条小路，从那个小路上把这个小孩全都背下来。 पानी को चीरती हुई इस बस से पता चलता है कि सड़कों में कितने फीट तक पानी भरा है। ये सारी तस्वीरें पिछले 5 दिन से आई तबाही की हैं और बताती हैं कि कुदरत से बड़ी ताकत कोई नहीं। आज तक ब्यूरो। अगर वक्त पर लोगों को बचाने की भरपूर कोशिश ना होती तो चीन में ना जाने कितने लोग मौत के सैलाब में बह गए होते, डूब गए होते। फिर भी हालात इतने खराब कि कई जगहों पर लोग घरों की छतों पर अब भी फंसे हैं। और हाँ, 20 बरस बाद आई सबसे भयंकर बाढ़ के साथ खतरे की बात यह भी है कि कुछ दिन अभी और मूसलाधार बारिश होगी। सिर्फ ये तस्वीर चीन में इस वक्त बाढ़ के हालात बताने के लिए काफी है। अगर ये कार नहीं होती तो ये महिला और ये बच्ची इस धार की शिकार हो जाती। जब शहर समंदर में बदल गया तो सबसे बड़ी चुनौती यहाँ फंसे लोगों को बचाने की थी। पानी की धार में इस मकान में रहने वाले फंस गए। इन्हें बचाव दल ने रस्सी में बांधकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। बाढ़ की भयावहता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दक्षिणी चीन के यूनान प्रांत में एक बांध पानी का बोझ नहीं संभाल सका और टूट गया। इसकी वजह से वहां के 10,500 मकान बर्बाद हो गए, जबकि करीब 18,500 लोगों पर खतरा मंडराने लगा। आनन फानन में उन्हें बचाने के लिए युद्ध स्तर पर बचाव काम शुरू किया गया। दरअसल जाते जाते अल नीनो के असर से चीन में बारिश ने जमकर कहर बरपाया। सिर्फ 5 दिन में बारिश और बाढ़ के चलते 42 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 लापता बताए गए। 4,60,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। लाखों अब भी फंसे हैं। प्रभावित इलाकों में तकरीबन 2 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर करीब 9,800 करोड़ रुपए की संपत्ति बर्बाद हो चुकी है। सबसे ज्यादा नुकसान जैंगजी, हुबेई और सिचुआन में हुआ है। मौसम में इनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और अगर देखेंगे एल नीनो के ख़त्म हो जाने के बाद भी इसका असर है और ये प्रशांत महासागर से जो नम हवा आती है वो वहाँ पे झमाझम बारिश करवा रही है और अभी बारिश तेज़ होगी, अभी रहेगी वहाँ बारिश। हैरानी की बात यह है कि बहुत सारे इलाकों तक तो राहत पहुंच ही नहीं सकी। हालांकि 500 लोगों का विशेष राहत दल यूनान भी भेजा गया। ये दल लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने में लगा है। खास तौर से बच्चों को बचाया जा रहा है। उन्हें हेलमेट पहनाकर, लाइफ जैकेट पहनाकर निकाला जा रहा है। पहाड़ी इलाका और उस पर से कच्चा रास्ता। बच्चों को गोद में लेकर राहत टीम सुरक्षित जगह तक ले जा रही है। चीन में ग्विंझू प्रांत के शिंगई शहर में देखिए कि कैसे बाढ़ में घर डूब चुके हैं। घरों में रहने वाले लोगों की जान आफत में है। इन्हें बचाने के लिए फायर फाइटर्स रस्सी का सहारा ले रहे हैं। ये देखिए कि किस तरह से रस्सी के सहारे एक छत से दूसरी छत तक लोगों को ले जाया जा रहा है। इनमें कुछ लोग बूढ़े हैं, कमजोर हैं, कुछ तो चल भी नहीं सकते। ये फायर फाइटर्स उन्हें अपने कंधों पर बिठाकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहे हैं। दरअसल यहाँ एक नदी में एकदम से पानी बढ़ गया। उस वक्त सुबह होने ही वाली थी। ज्यादातर लोग सो रहे थे। लोगों को पता भी नहीं चला कि कब उनके घरों में पानी घुस आया। जब वो जागे तब चारों ओर पानी ही पानी था। ये देखिए, इस जगह एक कार को पानी अपने साथ बहा ले जाने के लिए पूरा जोर लगा रहा है। हालांकि रेस्क्यू वर्कर्स के साथ कुछ लोकल लोग भी जुट गए। लोगों ने कार को बहने से रोका, उसमें फंसे लोगों की जान बचाई। चीन में हालात कितने बुरे हैं इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि फायर फाइटर्स के साथ आम लोगों को भी रेस्क्यू वर्क में लगना पड़ा। कई जगह बाढ़ में टूरिस्ट भी फंस गए। शहर के पास एक पार्क में करीब 60 टूरिस्ट फ्लैश फ्लड आने के बाद वहीं फंसे रह गए। फायर फाइटर्स को वहां पहुंचने में करीब 7 घंटे लगे। इसके बाद जाकर उन लोगों को सुरक्षित वहां से निकाला गया। तकनीक में चीन बहुत आगे है, लेकिन 5 दिनों की भयंकर बारिश और तूफान ने चीन को तबाह कर रखा है।
आप अंदाजा लगाइए कि आगे कितना बुरा हाल हो सकता है जब चीन का मौसम और बुरा होगा। मौसम विभाग इसका ऐलान कर रहा है। दिल्ली में सिद्धार्थ के साथ आज तक ब्यूरो। हिमालय के उस पार चीन सैलाब में बह रहा है और हिमालय के इस पार उत्तर भारत मानसून का इंतजार कर रहा है। 3 दिन बाद मानसून की बूंदें दिल्ली समेत कमोवेश पूरे उत्तर भारत को भिगोने वाली है। अच्छी बारिश से फसलें अच्छी होंगी, किसानों को इंतजार है। लेकिन सवाल है कि अगर बारिश बाढ़ या सैलाब में बदली तो फिर इंतजाम बचने के हैं क्या? ये तस्वीरें चीन की नहीं है। 2 दिन पुरानी ये तस्वीरें जम्मू की हैं, जहां बारिश ने सड़क को बेहाल कर दिया। हालांकि बाद में मौसम साफ हो गया, लेकिन पहली बारिश का कहर बता रहा है कि हिंदुस्तान में भी अलर्ट हो जाने का वक्त आ गया है। अगले कुछ दिनों में दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत मॉनसून में नहाने वाला है। दिल्ली में देखिए कि स्थितियां बन रही हैं मानसून की। 26 से आगे 3-4 दिन में जो स्थिति हैं वो बन रही हैं, बारिश होगी और उसके बेसिस पे फिर हम उसका निर्णय लेंगे। तो यानी कि कहने का मतलब है कंडीशंस आर बिकमिंग फेवरेबल फॉर ऑनसेट ऑफ मानसून फ्रॉम 26 जून ऑनवर्ड्स। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3-4 दिनों में ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में भी बारिश जबरदस्त होगी। ऐसा अनुमान है कि 26, 27 और 28 जून को दिल्ली में अच्छी बारिश होगी। इंटरप्रेट कर रहे हैं कि 26-27 तारीख को अच्छी बरसात की संभावना दिल्ली के आसपास देखने को मिलने की हमको उम्मीद है पूरा। बस उम्मीद कीजिए कि जमकर बरसने वाला बदरा किसानों के लिए अच्छा हो और गलती से भी चीन जैसी बारिश ना हो। सिद्धार्थ, दिल्ली आज तक।